स्टूडेंट्स 4BCA एवं 4BCom कंप्यूटर एप्लीकेशंस की संयुक्त क्लास सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन अर्थात सैड की संयुक्त क्लास हम स्टार्ट कर रहे हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने सिस्टम टेस्टिंग एंड क्वालिटी एश्योरेंस हम लोगों ने पढ़ा था, उसी को आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। सिस्टम टेस्टिंग और सॉफ्टवेयर टेस्टिंग ये दोनों सेम चीज है। इसी को सिस्टम टेस्टिंग भी कहा जाता है और इसी को सॉफ्टवेयर टेस्टिंग भी कहा जाता है। तो सिस्टम टेस्टिंग आखिरकार है क्या? तो सिस्टम टेस्टिंग इज ए लेवल ऑफ टेस्टिंग दैट वैलिडेट्स द कंप्लीट एंड फुली इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट। सिस्टम टेस्टिंग का एक ऐसा लेवल है जो किसी भी सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट को पूरी तरह से वैलिडेट करता है, या हम कहें उस उत्पाद को एक सर्टिफिकेशंस देता है, मान्यता प्रोवाइड करता है कि अब यह सॉफ्टवेयर कार्य करने लायक है या इस पर कार्य किया जा सकता है। द पर्पज ऑफ ए सिस्टम टेस्ट इज टू इवेलुएट end to end सिस्टम स्पेसिफिकेशंस। किसी भी टेस्ट को या टेक्स्ट का उद्देश्य मतलब स्टार्टिंग से लेकर अंत तक उसको इवेलुएट करना होता है ताकि उसमें किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो या ना आ सके। यूजुअली द सॉफ्टवेयर इज ओनली वन एलिमेंट ऑफ ए लार्जर कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम। जो सॉफ्टवेयर होता है वो एक ऐसा एलिमेंट होता है जो बड़े कंप्यूटर के बेस्ड होता है। अल्टीमेटली द सॉफ्टवेयर इज इंटरफेस्ड विथ अदर सॉफ्टवेयर हार्डवेयर सिस्टम्स। अगर हम कहें तो सॉफ्टवेयर एक ऐसा इंटरफेस है जो दूसरे सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर सिस्टम के बीच में हमें कम्युनिकेट करने की सुविधा प्रदान करता है। सिस्टम टेस्टिंग इज एक्चुअली ए सीरीज ऑफ डिफरेंट टेस्ट हुज सोल पर्पज इज टू एक्सरसाइज द फुल कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम। सिस्टम टेस्टिंग एक्चुअल में एक सीरीज है, अर्थात सिस्टम टेस्टिंग एक ऐसी श्रृंखला है जिसका एकमात्र उद्देश्य कंप्यूटर के बेस्ड प्रणाली को एक एक्सरसाइज के रूप में सोल पर्पज का मतलब एकल सिंगल टेस्ट को विभिन्न कंडीशंस के फॉलो करने के बाद उसे एक सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करना ताकि एंड यूजर इस बात पर विश्वास कर सके कि इस कंपनी ने या इस कंपनी के प्रोडक्ट पर हमें फेथ है और हम इसमें आसानी से कार्य कर सकते हैं। अगर देखा जाए तो सिस्टम टेस्टिंग, आप देखिए यहां पर आप एक फिगर दिख रहा होगा आपके स्क्रीन पर, तो एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, सिस्टम टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग एंड यूनिट टेस्टिंग। मतलब आप देखिए एरो डाउन टू अप जा रहे हैं। मतलब हम यहां पर क्या पढ़ रहे हैं?
सिस्टम टेस्टिंग, ना तो हम एक्सेप्टेंस टेस्टिंग पढ़ रहे हैं, ना हम इंटीग्रेशन टेस्टिंग पढ़ रहे हैं, ना हम यूनिट टेस्टिंग पढ़ रहे हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं? सिस्टम टेस्टिंग। टेस्टिंग, टाइप्स ऑफ सिस्टम टेस्टिंग। सिस्टम टेस्टिंग मुख्य रूप से 3 टाइप्स की होती है, 3 प्रकार की होती है। पहली होती है ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, सेकंड होती है व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग, थर्ड होती है परफॉर्मेंस टेस्टिंग। कुछ जगह आपको 2 ही टेस्टिंग मिलेंगी, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग और व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग। परफॉर्मेंस टेस्टिंग को साइलेंट कर देते हैं। लेकिन हम यहां पर 3 प्रकार टेस्टिंग, 3 प्रकार ने टेस्टिंग के तो ढेर सारे प्रकार हैं। कम से कम तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में 50 टाइप्स की टेस्टिंग होती है, लेकिन मुख्यतः जो टेस्टिंग होती है वो 2 ही होती है, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग और व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग। तीसरा इसके साथ जोड़ दिया गया है परफॉर्मेंस टेस्टिंग। तो सबसे पहले ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग आखिरकार होती क्या है? ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में सॉफ्टवेयर सिस्टम को ब्लैक बॉक्स माना जाता है। जो सॉफ्टवेयर सिस्टम होता है उसको ब्लैक, आगे फिगर है, उस फिगर में मैं इसको बताऊंगा, ब्लैक बॉक्स माना जाता है। ब्लैक बॉक्स का मतलब टेस्टिंग के दौरान सॉफ्टवेयर टेस्टर को सॉफ्टवेयर की कमियों को जांचने के लिए सॉफ्टवेयर की कोड की जानकारी की जरूरत नहीं होती। मतलब जब सॉफ्टवेयर टेस्टर किसी प्रोग्राम को रन करता है तो उस टेस्टिंग के दौरान जब कोई एरर आती है तो उन एरर को चेक करने के लिए उसे कोड की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वो डायरेक्टली उस प्रॉब्लम को क्या कर सकता है? रीड आउट, फाइंड आउट कर सकता है। अगर इसको सरल शब्दों में कहें तो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में सॉफ्टवेयर कोड की जरूरत नहीं होती। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग का मुख्य उद्देश्य सॉफ्टवेयर की कार्यक्षमता को परखना तथा इसका उपयोग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल अर्थात एसडीएलसी और टेस्टिंग लाइफ साइकिल टीएलसी के दौरान कई स्तर पर किया जाता है, जैसे कि यूनिट, इंटीग्रेशन, एक्सपेक्टेंस एंड रिग्रेशन टेस्टिंग। अभी ऊपर 2-3 टेस्टिंग तो आपने ऊपर ही देखी है, ये इसके टाइप्स होते हैं, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग के अंतर्गत आते हैं। तो बेसिक सा यूज अगर आप लोगों को याद हो, मैं जब एसडीएलसी पढ़ाया था, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, तो उसमें एक स्टेज थी टेस्टिंग की। किसी भी सिस्टम को हम डिजाइन करते हैं तो सबसे पहले होता था प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन, फिर होता था सिस्टम एनालिसिस, फिर फिजिबिलिटी स्टडी, फिर डिजाइनिंग, फिर कोडिंग, फिर टेस्टिंग, प्री इंप्लीमेंटेशन एंड द सॉफ्टवेयर हार्डवेयर मेंटेनेंस। तो ये सारी की सारी चीजें एसडीएलसी के अंदर उसी तरह से टीएलसी के अंतर्गत होती है। तो उसमें एक स्टेप्स होता है जो टेस्टिंग का होता है। टेस्टिंग का एकमात्र काम होता है कि उसको टेस्ट करना, उसको चेक करना। कोई भी काम आप करें उसको आप इंश्योर हो जाए कि नहीं, दैट इज द ओके। तो आप देखिए कोई भी प्रोडक्ट लाएंगे, ओके का एक ठप्पा उस पर लगा होगा, मुहर लगी होगी। क्यों? क्योंकि वो टेस्टेड है, टेस्टेड ओके लिख के आ जाता है उस पर, मतलब हमने पहले टेस्ट किया हुआ है। तो देखिए ये सॉफ्टवेयर कोड साइलेंट है, ब्लैक है, इसमें सिर्फ इनपुट और आउटपुट आप लोगों को दिख रहा होगा, और कोड की जगह क्या है? ब्लैंक है, ब्लैक बॉक्स। मतलब
कुछ भी नहीं, उसको हमें कोड की आवश्यकता ही नहीं, हम तो इनपुट करेंगे और आउटपुट क्या आएगा। इस दौरान कोई प्रॉब्लम आएगी, उस प्रॉब्लम को दूर करना टेस्टर का काम होता है। अब टेस्टिंग प्रक्रिया में टेस्ट डिजाइनर वैलिड और इनवैलिड इनपुट्स को सेलेक्ट कर सॉफ्टवेयर द्वारा दिए जाने वाले आउटपुट के आधार पर सॉफ्टवेयर की अचूकता और कार्यक्षमता को परखता है। मतलब उसका सिर्फ इतना काम होता है, कोड से उसे कोई लेना देना नहीं है। वो क्या करता है, इनपुट दिया और सॉफ्टवेयर ने क्या आउटपुट दिया। यदि आउटपुट एक्यूरेट है तो क्या है, वो है कार्य करने योग्य है और उसको कार्य आसानी से कर रहा है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है और उसकी कार्य क्षमता एक्यूरेसी माप लिया उसने। अब हमारे दिमाग में एक बात आती है कि आखिरकार हम लोग ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग के अंतर्गत किस टाइप्स की एरर या त्रुटियों को जांचते हैं। तो इसके अंतर्गत हम निम्न प्रकार की एरर्स को हैंडल करते हैं। पहला, इनकरेक्ट फंक्शन, मतलब ऐसा कोई फंक्शन जिसको हमने दिया है या लिखा है वो गलत तो नहीं है, या उसका यूज तो गलत नहीं है, या उसके द्वारा दिए गया आउटपुट्स तो गलत नहीं है। नेक्स्ट, इंटरफेस एरर। इंटरफेस का मतलब होता है यूजर को अट्रैक्ट करने वाला फंक्शन, कहीं ऐसा तो नहीं उसमें कहीं कोई कमी तो नहीं है, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ये सारी चीजें हम उसके अंतर्गत देखते हैं। एरर्स इन एक्सटर्नल डेटाबेस और डेटा स्ट्रक्चर्स, मतलब जो बैकएंड से डेटा आ रहा है वो सामने जब डिस्प्ले होता है दिखता है तो ऐसा तो नहीं कि वो गलत वे में डिस्प्ले हो रहा हो या सीक्वेंस सही ना हो एंड सो ऑन। परफॉर्मेंस एरर का मतलब उसकी परफॉर्मेंस क्या है, कैपेसिटी, मतलब परफॉर्मेंस अगर है, एक्चुअल परफॉर्मेंस उसकी है तो ठीक है, यदि उसकी अपनी क्षमता के अनुसार वो काम नहीं कर पा रहा है तो फिर उसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। इनिशियलाइजेशन एंड टर्मिनेशन प्रॉब्लम्स, मतलब जब हम उसको स्टार्ट करते हैं और जब हम बंद करते हैं उस दौरान तो किसी ऐसी कोई समस्या नहीं आती। ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स मैंने यहां डिस्कस किया, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो ऐसी प्रॉब्लम्स को हैंडल करने के लिए हम लोग ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग का यूज करते हैं। नेक्स्ट है व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग। व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग को ओपन बॉक्स टेस्टिंग, क्लियर बॉक्स टेस्टिंग, गिलास बॉक्स टेस्टिंग के नाम से भी जाना जाता है। मतलब व्हाइट बॉक्स का एक नाम नहीं है, इसको ओपन बॉक्स, वो ब्लैक बॉक्स था, यहां ओपन बॉक्स है, मतलब वहां ब्लैक था, कुछ दिखता नहीं था और यहां पर सब कुछ दिखेगा, तो ओपन बॉक्स टेस्टिंग, क्लियर बॉक्स टेस्टिंग और गिलास बॉक्स टेस्टिंग के नाम से भी इसे जाना जाता है। इस टेस्टिंग के अंतर्गत ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग के विपरीत सॉफ्टवेयर को कोड को ध्यान में लेकर इंटरनल स्ट्रक्चर को जांचने के लिए टेस्ट केसेस निर्धारित किए जाते हैं। मतलब क्योंकि ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग के अंतर्गत क्या था, वहां तो कुछ दिखता ही नहीं था, इनपुट होता था और आउटपुट आता था, लेकिन यहां पर क्या है, आपको पूरे इंटरनल स्ट्रक्चर का मतलब आपको द्वारा टेस्ट किए जाने वाले सॉफ्टवेयर की जितनी भी इंटरनली प्रोसेस है उसको चेक करने के लिए आप केसेस निर्धारित करते हैं कि किस किस केस में हम किसको चेक करेंगे। व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग के लिए टेस्टर को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का ज्ञान होना आवश्यक है। देखिए पहले वाली जो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग थी उसमें सिर्फ उसका काम क्या था, इनपुट करना और आउटपुट एज ए ऑपरेटर, लेकिन इसके अंतर्गत क्या है, क्योंकि अब जावा में कोई सॉफ्टवेयर बना है, तुमको सी भी नहीं आती है, तो तुम क्या टेस्टिंग करोगे। आपको जिस लैंग्वेज में वो सॉफ्टवेयर बना है उस लैंग्वेज का आना जरूरी है, उस लैंग्वेज में आपकी कमांड होनी चाहिए। व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग में टेस्टर
टेस्ट केस इनपुट की मदद से कोड के स्टेजेस को निर्धारित करता है और टेस्ट के अंत में प्राप्त होने वाले अपेक्षित आउटपुट को तय करता है। मतलब इस टेस्टिंग के अंतर्गत जो टेस्टर होता है वो टेस्ट केस इनपुट करता है, टेस्ट केस इनपुट की मदद से कोड के स्ट्रक्चर को निर्धारित कर देता है और आखिर में टेस्ट के अंत में प्राप्त होने वाले अपेक्षित आउटपुट को तय करता है। मतलब जो इनपुट कर रहा है उसके बाद जो आउटपुट आएगा वो उसको निर्धारित करता है। फॉर एग्जाम्पल, इन सर्किट टेस्टिंग जो कि इलेक्ट्रिकल हार्डवेयर टेस्टिंग है, इसमें सर्किट पर उपलब्ध हर नोड की जांच कर आउटपुट को मापा जाता है। मतलब इन सर्किट टेस्टिंग मतलब कोई एक सर्किट बनाई जाए और उसमें अलग अलग नोड्स में उसको चेक किया जाए कि वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। ये देखिए व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग, टेस्ट केस इनपुट, फिर ये देखिए कोड है, एप्लीकेशंस कोड्स, प्रत्येक नोड है यहाँ पर, उनको किस तरह से कैसे चेक किया जाएगा। वो सबसे पहले वहां जा रहा है फिर उसको चेक कर रहा है। इस तरह से आप इसका स्ट्रक्चर देखिए, आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा। और इसके बाद लास्ट में टेस्ट केस आउटपुट दिए हो, मीन्स पूरी की पूरी प्रोसेस करने के बाद वो आउटपुट के रूप में जाता है। अब उसे आउटपुट के रूप में क्या प्राप्त होता है वो देखता है कि क्या रिजल्ट एक्यूरेट है या नहीं। यदि नहीं तो फिर से वो प्रॉब्लम्स को देखता है कि आखिर प्रॉब्लम कहां पर आ रही है। नेक्स्ट, परफॉर्मेंस टेस्टिंग। ये टेस्टिंग एक गैर तकनीकी टेस्टिंग पद्धति है। मैंने बोला ना दो ही टेस्टिंग होती है, ब्लैक बॉक्स और व्हाइट बॉक्स, लेकिन तीसरा जोड़ा गया परफॉर्मेंस, मतलब ये गैर तकनीकी है, नॉन टेक्निकल है, जिसमें सॉफ्टवेयर सिस्टम को स्थिरता सुचारू रूप से काम करने की काबिलियत जैसे अन्य मानकों पर अलग अलग वर्कलोड में जांचा जाता है। मतलब जो सॉफ्टवेयर है उसका वर्कलोड इतना दे दिया जाएगा तो क्या वो मैनेज कर पाएगा, क्या वो हैंडल हो सकता है, यदि हां तो कैसे, यदि नहीं तो फिर उस प्रॉब्लम को चेक करना है। परफॉर्मेंस टेस्टिंग का मुख्य उद्देश्य सॉफ्टवेयर की विश्वसनीयता, स्थिरता, मापनीयता और उपलब्ध संसाधनों का कम से कम उपयोग करने की क्षमता को परखना है। मतलब परफॉर्मेंस टेस्टिंग का जो एकमात्र उद्देश्य है और मुख्य उद्देश्य है वो है सॉफ्टवेयर की विश्वसनीयता, रिलायबिलिटी। क्या सॉफ्टवेयर रिलायबल है, कंसिस्टेंसी, स्थिरता, और उसकी मापनीयता, मतलब स्केबल, कितना वो विश्वसनीय मतलब मापदंड को अपनाता है। और जो आपके पास उपलब्ध संसाधन है उन्हें कम से कम उपयोग करके उसकी क्षमता को चेक करना, ये परफॉर्मेंस टेस्टिंग के अंतर्गत आता है। अब देखिए आप टाइप्स ऑफ सिस्टम परफॉर्मेंस टेस्टिंग को, परफॉर्मेंस टेस्ट में क्या क्या है, रिसोर्स यूजेस, स्पीड, रिस्पांस टाइम, थ्रूपुट और स्टेबिलिटी, वही जो मैंने बताया, ये सब परफॉर्मेंस टेस्टिंग के अंतर्गत आते हैं। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही काफी है। अब नेक्स्ट क्लास जो भी होगी उसमें हम लोग दो टॉपिक कवर करेंगे, एक तो सॉफ्टवेयर क्वालिटी इंश्योरेंस, जिसको क्वालिटी सॉफ्टवेयर क्वालिटी इंश्योरेंस एंड सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस, तो वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। और एक आप लोगों से मेरी शिकायत है कि मुझे किसी भी प्रकार का क्लास का कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा है, ना तो व्यूअर के थ्रू भी 66 स्टूडेंट्स 4 BCA में है और 4 स्टूडेंट्स बीकॉम में है, टोटल 70। और अगर मैं व्यूअर देखता हूं तो कुल 10, 12, 14, 15 व्यूअर्स होते हैं। देखिए लाइक अनलाइक, अगर आपको क्लास पसंद नहीं आती है तो आप कम से कम अनलाइक करें तो मुझे भी पता चले कि आखिरकार समस्या क्या है, या आप मुझसे डिस्कस करें या आप मुझे बताएं। और जब तक आप किसी भी प्रकार से कोई डिस्कशन नहीं करेंगे, और फिर देखिए ये एक सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन एक सब्जेक्ट है, ठीक है, इसमें भी मार्किंग होती है
और अच्छा स्कोरिंग सब्जेक्ट्स है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ कुछ ही सब्जेक्ट्स पर हम कंसंट्रेट करें और चलिए सैड है तो हो ही जाएगा, है ना। तो प्लीज कम से कम आप लोग नहीं कुछ कर रहे तो चलिए अच्छी बात है, आप लोग समझ में आता है, पढ़ते हैं आप लोग। लेकिन एक टीचर के लिए सबसे बड़ी बात होती है कि उसका आउटपुट्स अगर उनको नहीं मिलेगा, हम टेस्टिंग तो कर रहे हैं लेकिन आउटपुट्स नहीं मिल रहे हैं, तो प्लीज कम से कम ऐसा कुछ रिस्पांस दें ताकि मुझे भी लगे, मेरा भी हौसला बढ़े और हम लोग और बेहतर कम्युनिकेशन कर सकें। थैंक यू।